अगर आप जॉब करते हैं, साथ में घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, बच्चा भी सँभाल रहे हैं और उसके साथ-साथ इन चीज़ों के साथ-साथ अगर आप एक सपना भी देख के बैठे हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने का एक जो सपना है वो आपके दिल में है या ज़हन में है वो चल रहा है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये वीडियो स्पेशली उसी पर्पज़ से बनाया गया है। इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी शेयर करूँगी, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने की। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मालाजा पाठक है। मैंने हाल ही में एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं भी आप लोगों में से ही एक थी। मेरे पास जॉब थी, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी थी, बच्चा भी सँभालना था, टाइम लिमिटेड था, मतलब किसी तरीके का सपोर्ट भी नहीं था। तो आज इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ आपको, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जो एक जर्नी है, मेरी जो रियल स्टोरी है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन और जब तक मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तब तक की, वो मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। देखिए, सारी चीज़ों के साथ-साथ भी सिलेक्शन हुआ मेरा। तो एक चीज़ तो क्लियर है इस चीज़ से कि जॉब प्लस प्रिपरेशन जो है ना, वो आसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि जॉब और प्लस प्रिपरेशन जो है वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये है पॉसिबल क्योंकि मैंने मेरे केस में देखा है। तो मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मेरे अंदर कोई भी किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जो है वो कभी नहीं रहा। एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, एक नॉर्मल सी जो इंसान है वो रही हूँ हमेशा से। मेरा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं था, इतनी लग्ज़री भी नहीं थी। बहुत कम टाइम मिलता था जॉब के साथ-साथ और बाकी की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ क्योंकि आप एक वाइफ़ भी होते हैं, आप एक मदर होते हैं। आपको अपने लिविंग के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको कहीं न कहीं जॉब भी करना होता है और साथ में जो बैक ऑफ द माइंड है, वो ये भी चल रहा होता है कि मैं इन चीज़ों के लिए तो नहीं बनी हूँ, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घटनाएँ जो है मेरी लाइफ़ में होती रही। 2020 से ही मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ आ गई थी आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएड कि मुझे नॉर्मल ये जो प्राइवेट जॉब है या प्राइवेट स्कूल में जो जॉब है, टीचिंग है, वो नहीं करनी है। मुझे गवर्नमेंट टीचर ही बनना है, ये चीज़ मेरे दिमाग में था, स्टार्टिंग से था। तो बात करते हैं 2020 की, जब मैं न्यूली मदर बनी। तो चीज़ें होती रहती है, अब जब बच्चा हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, आपको बहुत कुछ करना होता है और अगर ऐसा फैमिली सपोर्ट ना हो तो वो और भी एक्स्ट्रा हो जाता है। 22 आया और 2022 में मेरी डॉटर जो है वो 1.5 साल की हो गई। देन आई डिसाइडेड उस टाइम पे मैंने DSSB का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मतलब पहला एग्ज़ाम दिया था 2022 में 21 में दिया था, बट उसका रिज़ल्ट जो है 22 के अराउंड आया था। तो DSSB में जो है मेरा नहीं हुआ। तो मैं वेट ही कर रही थी कि उसमें मेरा हो जाएगा और चीज़ें मतलब उस छोटे से बच्चे के साथ मैंने काफ़ी हद तक अपना 200% दे के पढ़ाई की थी, जितना मुझसे हो सकता है। मुझे याद आ रही है वो चीज़ें कि कैसे वो विंडो पे आ जाती थी, उसको मेरी ज़रूरत होती थी बट मैंने अपनी दादी को मेरे पास रखा हुआ था कि वो थोड़ा-सा उसको सँभाल ले जब तक मैं पढ़ाई करूँ क्योंकि मेरा ये दिमाग मतलब मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए क्योंकि 2020 में ही मेरा बीएड जो है मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो होता यूँ है कि DSSB का रिज़ल्ट तो आता है बट मेरा उसमें कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो सबसे पहला फेलियर था मेरी लाइफ में, जिसमें काफ़ी सारी उम्मीदें थी मेरी कि हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, ऐसे ही होता है, हो जाएगा। अगर हम प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे, हो जाएगा। बट नहीं हुआ। तो वो सबसे पहला झटका लगा मुझे, वो मेरा फेलियर था सबसे पहला, जहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि और भी चीज़ें देखनी है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेलनी पड़ी उस वक़्त। तो हमें ये लगा कि मुझे पर्सनली ये लगा कि मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अकेला पार्टनर कब तक जॉब करे या कब तक मतलब ऐसा एज सच इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था बट हाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैंने सबसे पहले जो है अपना रिज्यूमे बनाया और उसके बाद जो है 25 स्कूल मैंने सेलेक्ट किए थे अपने आसपास के कि उसमें जाके दूंगी, बट फर्स्ट स्कूल में ही मैंने दिया और उसी दिन शाम में जो है वो मुझे मतलब एक दिन में मैंने सिर्फ 2 स्कूल में दिए थे, जिसमें से जो पहला स्कूल मैंने दिया था उसी में शाम को जो है उस दिन कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए
और पहला ही जो स्कूल है, नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू हुआ, 3 राउंड इंटरव्यू हुआ और उसके बाद जो है मेरा जॉब वहां पे फाइनलाइज हो गया। तो मेरी बच्ची 1.5 साल की थी उस वक्त। मैंने पहली बार उसको छोड़ा मेरी मदर के पास, और ऐसे ही जो है मैं उस स्कूल में काम करने लगी, जॉब करने लगी कि मॉर्निंग में 8 बजे जो है 8 बजे से स्कूल होता था, तो अपनी मदर के पास मैं 7 बजे उसे छोड़ देती थी और उसके बाद जो है मैं स्कूल जाती थी। तो इस तरीके से जो है चीजें चलने लगी। बट हाँ, मैं मतलब कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बट आप सब अवेयर है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो आप सब अवेयर है कि कितनी प्रॉब्लम होती है प्राइवेट स्कूल में, कितना ज्यादा आपको हरास किया जाता है, काफी ज्यादा काम लिया जाता है और उसके बाद सैलरी जो है उस तरीके की होती नहीं है। तो वही सेम चीज मेरे साथ भी होता था कि भाई रात रात भर आप काम कर रहे हो, सुबह से ही आप मतलब 3-3 बजे तक, 2:30 बजे का स्कूल होता था, बट वो आधा घंटा और मीटिंग वगैरह में निकाल लेते थे। तो इस तरीके से जो है स्कूल में जाता था समय काफी सारा। उसके बाद मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था वहां पे ज्वाइन किया और वहां पे भी 2 घंटे की क्लास देती थी, 11th-12th के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती थी मैं। तो वो चीज भी किया और उसके बाद मतलब ये चीज देखने मिला कि बच्चा सफर कर रहा है कहीं ना कहीं, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं। तो उसके सफरेज के कारण मैंने जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी वो मैंने क्विट किया और ये स्कूल जो है वो कंटिन्यू रखा। उस दौरान कोई सच कोई वैकेंसी ऐसी आ नहीं रही थी। सीटेट मैंने अपने बच्चे को जब मैंने कंसीव किया ही हुआ था उसी वक्त मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट पेपर 2 और 1 जो है वो क्वालिफाई हो गया था। तो दोनों मैंने एक साथ ही दिया था और वो बीएड के साथ साथ ही था और 2019 में ही मेरा वो हो गया था। तो वो चीज वैलिड था, मतलब हो गया था, तो वो चीज चल गया। बट आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स का हाल, चाहे कितना भी बढ़िया स्कूल हो, वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। मेरे केस में भी था और मुझे 6 मंथ के बाद ही ये रियलाइज हो गया था कि मैं प्राइवेट के लिए तो नहीं बनी हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। अब उसके लिए चाहे जितने भी पापड़ बेलने पड़े, मुझे अपने आप को रेडी करना है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड गवर्नमेंट जॉब ओनली। तो देन आई डिसाइडेड कि स्कूल अगर छोड़ देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, अगर स्कूल पकड़ के रखेंगे तो भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। क्योंकि आपको पता है द टाइम इन स्कूल ना, आपको ये मालूम चल जाता है स्टार्टिंग से, मॉर्निंग से ही आपके इतने सारे जो है वो ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, यहाँ ड्यूटी है वहां ड्यूटी है, क्लासेस 8 के 8 क्लासेस जो है आपके बैक टू बैक आपकी लगा दी जाती है। जो अरेंजमेंट पीरियड्स है उन्हें भी आपको ही उसमें भी आपको ही अरेंज कर दिया जाता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए कि आप 12th क्लास को ये पढ़ाओ। मतलब आप जिस चीज के लिए बने हो ना, आपके अंदर आपने जिस चीज की पढ़ाई करी है वो ना देके आपको कुछ और चीजें जो है वो थमा दी जाती है। मेरे केस में भी यही हुआ कि मुझे जो है बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स दे दिए गए पढ़ाने के लिए कि आपने, क्योंकि वो इंटरव्यू के टाइम पे ही जान जाते हैं कि आपके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके आपसे जब बात करते हैं कि आपको और एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें आपका और चीजों पे कितना नॉलेज है, तो इन चीजों के थ्रू ना वो स्टार्टिंग में ही भाप लेते हैं, स्टार्टिंग में ही पहचान जाते हैं कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और वैसे ही आप यूज होते हो। तो मेरे केस में भी यही हुआ, मैं अच्छी तरीके से यूज हुई एंड उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि इस चीज के लिए तो मैं लिटरली नहीं बनी हूँ। मुझे याद है वो रात जब मैंने खुद को समझाया कि क्योंकि मैं रात रात भर जाग के वो पेपर्स चेकिंग वगैरह वो सारी चीजें होती रहती थी। मेरा पैर जो है वो भी फ्रैक्चर हुआ था और उसमें भी जो छुट्टियां मिली थी वो भी मुझे ऐसे दी गई थी जैसे भीख में दी जा रही हो वो छुट्टियां। तो काफी सारे जो है सिचुएशन वर्स्ट हुआ था और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं क्विट करूंगी। और दिमाग में ये चीज आ गया था कि अगर यही स्कूल बेकार नहीं, अगर मैं कहीं और भी जाती हूँ ना तो प्राइवेट स्कूल में सबसे बेस्ट स्कूल था उस एरिया का। फिर अगर इसका हाल ये है, तो मैंने बीएड में इंटर्नशिप भी किया था बहुत अच्छे स्कूल में, रेपुटेटेड स्कूल में, वहां का हाल तो मैंने ऑलरेडी देखा ही हुआ था। तो मैंने ये चीज अपना क्लियर कर लिया कि स्कूल कोई भी हो अगर प्राइवेट है तो ये चीजें करवाएंगे वो, और सैलरी में भी एज सच कोई हाइप नहीं मिलने वाला है, जो है एज इट इज आपको वही मिलना है। तो वहां से मैंने ये डिसाइड किया कि खुद को अपग्रेड करना है, खुद के स्किल्स और एनहांस करना है, खुद को गवर्नमेंट सेक्टर में झोंकना है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में झोंकना है, डालना है। तो गवर्नमेंट एग्जाम में जो मेन प्रॉब्लम होती है ना वो ये नहीं होती, वो सिलेबस नहीं होती, वो पढ़ाई नहीं होती कि बहुत कुछ पढ़ना है या बहुत मेहनत है, वो नहीं होती। इस एग्जाम के ड्यूरेशन में, मतलब इस एग्जाम के प्रिपरेशन के थ्रू आउट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है कि आपको रोज खुद को ये समझाना है कि जो आप कर रहे हैं ना वो आप करते रहें, क्योंकि आपसे हो जाएगा। मतलब मैं अभी बोल भी रही हूँ ना तो पता नहीं क्यों वो चीजें मुझे रिमाइंड हो रही है, याद आ रही है
कि कैसे मैं हर रोज मतलब हर दूसरे दिन ये एग्जाम क्लियर होने से पहले जो जब मैंने ये एग्जाम देना था मुझे, तो 1 महीना पहले मेरा हर दूसरे दिन ब्रेकडाउन होता था, इमोशनल ब्रेकडाउन होता था, और इतने हद तक होता था कि मैं बच्चों की तरह रोने लगती थी कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, कोई मेरा साथ देगा नहीं देगा, कोई नहीं है मेरे सपोर्ट में, कुछ भी नहीं होने वाला है मुझसे, मैं एवरेज एवरेज स्टूडेंट थी और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं होगा। और इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं ना कि आप अगर रात के 12-1 बजे आप पढ़ भी रहे हो, मतलब मैंने अपना शेड्यूल बताया हुआ है इस चैनल पे कि 10 बजे मैं सोती थी और फिर 12 बजे जो है वो वापस से उठ जाती थी, सिर्फ 2 घंटे की नींद लेने लगी थी जब मुझे ये वाला एग्जाम देना था। तो होता क्या था ना, जब आप उठ रहे हो पूरी दुनिया सोई हुई है और अचानक से ना मतलब पढ़ते पढ़ते ही ऐसा फील होता था कि यार होगा, क्योंकि हम कर रहे हैं, हम पूरी करने में लगे हुए हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट क्या ये एग्जाम क्लियर होगा हमसे? और अगर नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, हमारा क्या होगा, हमने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया? ये सारे इतने नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं ना दिमाग में कि आप एक टाइम पे जाके ना आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, आप रोने लगते हो, आपको समझ नहीं आता है, एक मन में आता है कुछ करते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं वो वापस से जो है चीजें आपको ऐसा पुश करती है कि ऐसा लगता है कि नहीं, क्विट कैसे कर देंगे, इतनी मेहनत करके इतना आगे आए हैं, आप क्विट कैसे कर सकते हैं, मतलब छोड़ तो नहीं सकते, थोड़ा और पुश करते हैं, थोड़ा और मेहनत करते हैं और शायद इस बार हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का ना सिर्फ एक ही मोटिव है मेरा, कोई इसके लिए नहीं है कि कोई मुझे महान कहे, ये चीजें हो कि हाँ कोई ये समझे कि भाई बड़ा स्ट्रगल था लाइफ में, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है, बट ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ। मैं एक चीज आपसे और शेयर करती हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट एक चीज और शेयर करती हूँ कि मैंने क्या किया था स्कूल के बाद। मैंने क्या किया था जब मैंने स्कूल क्विट करने का सोचा, तो अभी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, मतलब पैसे तो चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्यूशन शुरू कर दिया था, और ट्यूशन भी मैं 6 से 7 घंटे का जो है वो ट्यूशन पढ़ाती थी, अलग अलग बैच को। तो इस तरीके से ट्यूशन ने काफी हेल्प करी प्रिपरेशन में। जो भी आप पढ़ा रहे हो, ट्यूशन में अगर पढ़ा रहे हो ना, सारे सब्जेक्ट्स मैंने ले लिए थे और उसने काफी हेल्प करी थी। सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती थी बच्चों को और अच्छे से पढ़ाती थी, मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दिया और पढ़ा नहीं रहे, मैं हर सब्जेक्ट को टच करती थी, अच्छे से पढ़ाती थी बच्चों को टाइम दे दे के। तो उससे क्या हुआ कि मेरी नॉलेज भी काफी हद तक बूस्ट हुई, रिवाइज होता रहा बार बार, और जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो घर पे पढ़ती थी। बड़ी थकान होती थी, बड़ा गिल्ट होता था कि बच्चे को छोड़ के कि मैं क्या करने में लगी हुई हूँ, खुद के लिए खुद को टाइम दे रही हूँ, पढ़ाई करने में लगी हुई हूँ। थकान भी होती थी क्योंकि पूरे दिन आप एग्जॉस्ट हो जाते हो बिल्कुल बुरी तरीके से कि आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ये चीज भी हो रहा है, वो चीज भी हो रहा है। रही मैं, और मैंने लास्ट में ये भी पाया, कंसिस्टेंसी इज मच मोर पावरफुल देन द लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग पीरियड, या आप ये कह सकते हो मोटिवेशन। कि मोटिवेशन ना कुछ टाइम के लिए रहता है कि हाँ भाई हम कर लेंगे, हो जाएगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहे ना, देखिए देखिए कंसिस्टेंसी में भी ना एक मदर को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे याद है मेरे एग्जाम से 2 दिन पहले मेरा बच्चा फिर से बीमार हो गया, और बीमार होने के कारण जो लास्ट टाइम रिवीजन होता है ना, जब हम एक लास्ट रिवीजन देते हैं अपनी चीजों को, पढ़ी हुई चीजों को, वो मेरा मिस हो गया। मतलब वो रिवीजन मैंने लिटरली ट्रेन में किया, तो वो उस टाइम का जो मेरा माइंडसेट है वो आप समझ सकते हैं कि मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में बैठी हूँ, पूरा दिन लग गया उसको दिखाने में हॉस्पिटल में, इतने सारे उसके टेस्ट वगैरह हुए और काफी सारा समय, पूरा दिन लग गया। और मैं बैठे बैठे मेरे आंसू निकल रहे थे हॉस्पिटल में कि कहाँ पे फंस गई हूँ मैं और कैसे होगा। तो ये चीजें होती है, कई बारी चीजें सामने होती है, एग्जाम सामने है, बट कहीं ना कहीं आप जो नहीं चाह रहे हैं वही चीज हो जा रहा है आपकी लाइफ में। बस हो गया था, बच्चा बीमार था मेरा और मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा रिवीजन नहीं हुआ। तो ट्रेन में आते हुए मैंने पता नहीं कैसे कैसे रिवीजन किया है, मुझे ही पता है कितना नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस वक्त, मुझे ही पता है। और उस वक्त भी खुद को ये समझाना है कि तुमसे हो जाएगा, तुमने पढ़ाई की है तो लास्ट टाइम पे नहीं भी पढ़ोगी, हो जाएगा, तुमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है। कंसिस्टेंट में कैसे रहती थी, जरूरी नहीं था, मतलब लिटरली मेरे को नहीं मिलता था कि मैं रोज 4-5 घंटे पढूं, रोज मैं 8 घंटे पढूं, नहीं हो पाता है, किसी से नहीं हो पाता है। मुझे नहीं लगता कि जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ में घर भी देख रहे हैं और जिनके पास स्पेशली बच्चा है जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी उसको खाना खाना है या अभी उसको वॉशरूम जाना है या अभी उसको, मतलब एक बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी ना वो इनफ है आपके
पूरे दिन को यूं खत्म करने में, बट उसके साथ आपको उसी दिन को मैनेज करना है कि आपको मुझे ट्यूशंस भी देने हैं, मुझे बच्चा भी देखना है, उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, रिविजन भी करना है। इतनी सारी चीजें होती थी कि हाँ, मैं एग्जॉस्ट हुई हूँ। मल्टीपल टाइम्स मेरा ब्रेकडाउन हुआ है, काफी ज्यादा मैं रोई हूँ अननेसेसरी चीजों की वजह से, मतलब छोटी छोटी चीजों पे मैं रो देती थी। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्ट मैंने बहुत किया था, भगवान को मैं हर वक्त याद करती थी जब भी रोती थी। रात को भी जब रोना आता था तो मैं भगवान को याद करती थी कि प्लीज प्रभु इस बार देख ले, क्योंकि मैंने मेरा 100% दे दिया, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता है कि मैं पूरी रात उल्लू की तरह सो नहीं रही हूँ, 2 घंटे की नींद ले रही हूँ बस। मॉर्निंग से लेके मतलब आप ये लगा लो सिर्फ 10 से 12 बजे, आप सोने में भी 15-20 मिनट लग ही जाते हैं नींद आने में। तो वो 2 घंटे जो आप सो रहे हो, उसके बाद आप पूरे दिन पूरी रात ऐसी जगे हुए हो, और सिर्फ जगे ही नहीं हो, आपका जो माइंड है वो कॉन्टिन्यूस जो है वर्क कर रहा है। आप ट्यूशंस दे रहे हो बच्चे को, उसमें दिमाग जा रहा है, आप बच्चा संभाल रहे हो, आप खुद की पढ़ाई में लगे हुए हो, कॉन्टिन्यूसली आप वर्क कर रहे हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट मैंने ये वीडियो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि अगर कोई किसी कोने में, कोई मेरे जैसे बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी, कोई अगर मुझ में खुद को देख पा रहे हैं, तो फ्यूचर क्या है वो आप देख रहे हैं। फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। अभी भले ही रोना आए, अभी भले ही इमोशनल ब्रेकडाउन हो, आप बहुत अजीब सा फील कर रहे हो जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बहुत चीजें दिमाग में चल रही है कि मुझे ये चीज अचीव करना है, बट वो कैसे करना है, लिंक्स कनेक्ट नहीं हो रहे, कैसे करना है, टाइम नहीं मिल रहा है, चीजें, कोई सपोर्ट नहीं है किसी फैमिली मेंबर का। बहुत मुश्किल होता है, ट्रस्ट में बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर एक बार रिजल्ट आ जाए ना, तो लोग यूं बोलते हैं मुझे तो पता था कि ये कर लेगी, बट लोग ये नहीं जानते कि ये कर लेगी या इसने कर लिया, उसके पीछे कितनी रातें, कितनी चीजें, कितने थॉट्स जो है वो हमारे ऊपर नीचे हुए हैं, जिनका एक आप ये कह सकते हो, जिसका एक बिल्कुल बाढ़ आ गया था, तालाब इमोशन का एक आप ये कह सकते हो बाढ़ जो है वो फील किया है। तो ये चीज ना, बस देखिए, ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया, बट एक ही चीज समझिए कि अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं, परेशान है, मन बहुत बहुत ज्यादा परेशान है, और मन तभी परेशान होता है जब आपको पता होता है आपकी वर्थ जो है ना, आपकी वर्थ जो है वो इस चीज में तो नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसमें नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें तो नहीं है। आप किसी और चीज के लिए बने हैं और आप वो चीज कर नहीं पा रहे हैं, जो सिचुएशन है वो आपका साथ नहीं दे पा रहा है। सिचुएशन के साथ जो बाकी की चीजें होती है, एक एक इमोशनल हेल्प भी बहुत जरूरी होता है। उसके लिए मेरी मदर और जो मेरे हस्बैंड है, उनके उनके उन दोनों के लिए मैं हमेशा ही ग्रेटफुल रहूंगी। उन दोनों ने ना, मतलब लिटरली मुझे हर कदम पे एक पुश किया है, एक एक दिलासा दिया है, खुद को शांत और तसल्ली दी है कि हाँ, हो जाएगा। जो चीज मतलब मुझे लगता था कि अभी ये लास्ट है, आई थिंक मैं तो कर रही हूँ बट वो नहीं हो रहा है तो शायद नहीं होगा, तो उस वक्त भी मेरे हस्बैंड और मेरी जो मदर है वो यही बोलते थे कि हो जाएगा, तुम मेहनत कर रही हो, एक ना एक दिन ईश्वर जरूर देखेगा उस मेहनत को और तुम्हें उसका फल मिलेगा। अब मैं बात कर रही हूँ जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उसकी। देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन मैं एकदम शांत हो गई, मन एकदम हल्का सा फील हो गया। मतलब ऐसा लगा कि कुछ, जो इतने सालों की मेहनत थी ना, ये इतनी रातें थी, वो कहीं ना कहीं उसका भगवान ने अभी पे ऑफ किया है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मतलब क्या रिएक्ट करें क्या नहीं, बस एक लाइट सी फीलिंग जो है ना, खुद को इतना हल्का मैं महसूस कर पा रही थी। और मेरे आसपास वाले, खास करके मेरी मदर इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी, उनकी आंखें वांखें सब सूज गई थी रो रो के, और मेरे आंखों में हल्का सा जो है वो आंसू, आई डोंट नो क्यों आ रहा था वो, बस आंसू। और दिल जो है बहुत ही ज्यादा लाइट फील कर रहा था, बॉडी बहुत लाइट फील कर रही थी। उस दिन मुझे ये समझ आया कि मैं कमजोर नहीं थी, मैं बस थकी हुई थी। मैं इतनी सारी चीजें कर रही थी एक साथ, मैं थक गई थी। और वो सिर्फ एक थकान ही था जो इतनी सारी चीजों को इस तरीके से बना के पेश आ रहा था, मतलब मेरे आंसुओं के थ्रू निकल रहा था, या आप ये कह सकते हैं कि बार बार मेरा ब्रेकडाउन हो रहा था, बार बार अपनी चीजों पे ही मैं डाउटफुल थी कि क्या ये चीजें हो जाएंगी, या क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, मेरी पढ़ाई सही डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ, कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ किस चीज की कमी हो रही है। तो आप ये लगा लीजिए कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। और वो रिजल्ट वाला डे जो था वो बिल्कुल मेरे सपने जैसा था। मतलब
अब आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि वो दिन मेरे लिए कितना, खास करके जब मैंने ये चीज देख लिया कि मेरा रिजल्ट जो है, जो वो लिस्ट है फाइनली उसमें मेरा नाम है। दिन भर काम करने के बाद ना शरीर से ज्यादा मन थक जाता है, और वो जो थकान होती है ना, वो आप किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। मतलब किसको बताएं, और आपको लगता है कि क्या वो समझेंगे, और लिटरली वो समझ भी नहीं सकते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है उस वक्त, आप क्या फील कर पा रहे हैं, आप किन किन चीजों से अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, वो आप बता भी नहीं सकते हैं। तो नहीं बता सकते आप किसी को, मैं भी नहीं बता पा रही थी। एक अंदर से एक गिल्ट भी था कि मैं अपने बच्चे को नहीं देख पा रही हूँ, बार बार बीमार हो रही है। मम्मी, मतलब मेरी मदर को मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है, मैंने हाथ पकड़ के मैंने प्रॉमिस किया था कि मम्मी इस बार ये लास्ट मेरा अटेम्प्ट रहेगा, और बस इस बार मेरे बच्चे को थोड़ा सा देख लो, और इसके बाद ना अगर नहीं हुआ तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। तो लिटरली आई थिंक ईश्वर ने भी सुना, भगवान ने भी सुना, और चीजें जो है उस तरीके से हो गई, रिजल्ट आ गया, और आज मैं आप सबके सामने एज अ गवर्नमेंट टीचर खड़ी हूँ। जिस चीज के लिए मैंने पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ जो अथक प्रयास है वो मैं करती रही, मैं इसके लिए हर एक इंसान के लिए ग्रेटफुल हूँ। और बहुत, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हुआ ना कि मुझे लगा कि मैं सबको डिसअपॉइंट कर रही हूँ। जितने लोग, खास करके जो मेरे अपने थे, जिन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई हुई है कि हाँ एक दिन इसका निकल जाएगा और एक दिन ये गवर्नमेंट एग्जाम जो है क्लियर कर लेगी, उन सबको, उन सबकी शक्लें देखती थी तो मुझे लगता था मैं इन सबको डिसअपॉइंट कर रही हूँ। खुद के सपने के लिए भी गिल्ट आता था कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है। बच्चे को देखती थी तो ऐसा लगता था कि इसको क्या लाइफ दे रही हूं मैं, इसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसने क्या लाइफ जी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इस वीडियो में क्या अच्छी और क्या बुरी बातें करी, क्या बातें करनी चाहिए क्या नहीं। पर जो भी मैंने इसमें बोला है वो मैंने दिल से बोला है, और आई होप कि कहीं पे कोई ऐसा इंसान जो थक गया है, जिसका मन काफी बेचैन है, परेशान है, और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो क्लियर करें, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो कि अगर आपने ठान लिया ना तो समय आएगा, वक्त आएगा, और सब कुछ यूं बदल जाएगा, झटके में बदल जाएगा। आपके जितना आपने सोचा हुआ है ना कि ये चीजें हो जाए, ईश्वर ये चीजें कर दे, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। अनटिल और अनलेस आप, तब तक आपको जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जरूरी नहीं आप हर दिन जो है 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई करें। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जिसमें आप सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ पाते हैं, और वो पूरा दिन आप चिड़चिड़े होके रहते हैं कि पढ़ाई नहीं हुई। किसी किसी दिन आप 8-8 9-9 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, और उस दिन आपको लगता है वाह क्या पढ़ाई हुई है, कल भी मुझे यही करना है। किसी दिन 4-5 घंटे की पढ़ाई होती है। तो ये सबके साथ हो रहा है, ऐसा मत सोचिए कि आप ही के साथ हो रहा है, क्योंकि आप ये लगाइए जो जॉब कर रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे, तो उसको भी दे रहे हैं ना, जॉब में भी दे रहे हैं, साथ में घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है, उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, तो आपको सब कुछ लेके चलना है, और वही 24 घंटे में ही करना है सब कुछ। तो बस मैं यही कहूंगी, टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें अपने टाइम को, अपने अकॉर्डिंग जो है ना। आप ये टारगेट्स मत लेके चलो कि इतना इतना करना है। आप छोटे छोटे टारगेट्स भी क्या, आप रेगुलरली जो है ना, सोने से पहले या उठने के बाद आप खाली ये लगा लो, मैंने जो किया था कि मुझे इतना कंप्लीट करना है। अब वो इतना कंप्लीट चाहे 2 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, 8 घंटे में हो, चाहे जैसे भी हो, उसी दिन मुझे कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी हो। मैंने कभी टाइम नहीं देखा कि इतने घंटे मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि काफी सारे दिन ऐसे होते हैं जब आप नहीं कर पाते हैं, जब आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी घबराना नहीं है, रेडी रहना है, हर चीज के लिए रेडी रहना है, क्योंकि अगर आपने सपना देखा है ना, तो पूरा भी आप ही को करना है। अब भले ही उसके लिए कितना भी ज्यादा सेक्रीफाइस कुछ भी करना पड़े, कितना भी गिल्ट ट्रैप में आप फंसते रह जाएं, कितना भी आपको ये लगे कि सबको आप डिसअपॉइंट कर रहे हैं, कितना भी आपको ये लगे कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मेरा सहारा नहीं बन रहा है, कैसे होगा, कितना भी आपको फेलियर का डर सताए कि कहीं मैं फेल हो गई तो क्या होगा, आपको आगे बढ़ते रहना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये थी मेरी रियल स्टोरी, रियल जर्नी अबाउट माय गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस डेज। तो थैंक यू सो मच, और अगर ऐसी वीडियोस आपको देखनी है तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जल्दी लौटूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।